हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल स्थिति परिवर्तन प्रभाव को। मंगल की स्थितियों में परिवर्तन पुनः हो चुका है। मंगल महाराज अब पुनः कर्क का फल देना शुरू करने वाले हैं, कर चुके हैं। मंगल महाराज 3 अप्रैल से अब कर्क का यानी कि अपनी नीच राशि का फल देना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर ये जो मंगल का परिवर्तन काल है, ये कर्क का नीच का, ये अभी लंबे समय तक रहने वाला है। जो कि देखा जाए तो इसमें बहुत रहस्य हैं मंगल के परिवर्तन में, पुनः से नीच अवस्था का फल देने में। और इसके लिए आप देख सकते हैं शनि राशि परिवर्तन की वीडियो आपको चैनल में ही मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि मंगल एक वो ग्रह हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि मंगल महाराज आपके आय के अधिपति हैं और आपके सुखों के भी अधिपति मंगल ही हैं। मंगल 7 जून तक अब नीच अवस्था को प्राप्त रहेंगे और फिर 7 जून को ये सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसीलिए मंगल को समझना बेहद आवश्यक है। मंगल पौरुष है, मंगल साहस है, मंगल लीडरशिप क्वालिटी है। तो मंगल को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इनको ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान सेनापति का पद प्राप्त है। तो इसीलिए इनको समझना भी बेहद आवश्यक है। मंगल इस समय नीच अवस्था में जब गोचर कर रहे हैं तो आपके 7वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और ये आपके अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। जैसे आपके कर्म को प्रभावित करेंगे, आपके लग्न को प्रभावित करेंगे और आपके द्वितीय को भी प्रभावित करेंगे, द्वितीय भाव को। तो मंगल का ये गोचर काल कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मंगल का ये गोचर काल व्यापार में कई तरह की नई स्थितियों को लाने वाला है। व्यापार को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए, जो कि देखा जाए तो जहाँ शनिदेव की ये ढैया पूर्ण हुई है, 7.5 पूर्ण हुई है, आखिरी ढैया, तो ये तो बड़ा अच्छा है। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि शनि, जो कि 2025 में माना जा रहा है कि शनि विनाश के कारक हैं, शनि के परिवर्तन के साथ ये दुनिया अब खत्म हो जाएगी और 2025 दुनिया का लास्ट है, यानी कि अंतिम समय है। और भी ऐसी बहुत सारी बातें। तो शनि के प्रभाव जो मिलने वाले हैं ना, तो मंगल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। डिपेंड मतलब ये कि बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं शनि के प्रभावों में मंगल। तो ये जो लगभग एक ऐसा समय जिसके लिए हम तैयार हैं या नहीं तैयार हैं, ये तो हमारे ऊपर है। जिस समय के लिए हम बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सुन रहे हैं, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, तो वो समय है 3 अप्रैल से लेके 7 जून के बीच का। मुख्य रूप से जो कि चीज़ें आगे पीछे भी होती रहती हैं, क्योंकि शनि तो अभी 2.5 वर्ष तक रहेंगे यहाँ, परंतु मुख्य रूप से 2025 का ये जो समय कहा जाए तो यही रहने वाला है। तो ये मंगल का जो परिवर्तन काल है कहीं ना कहीं व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव होंगे और दाम्पत्य जीवन को लेके भी उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो गोचर काल है, ये दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, कलह का माहौल बनाने की कोशिश करेगा। कई बार तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आपके 7वें भाव या सप्तमेश का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपकी कुंडली में भी मंगल पीड़ित अवस्था में है, तो फिर संभावनाएं ऐसे में कई बार ऐसी बनती हैं कि अलगाव की स्थिति तक मंगल ले जाते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह हैं। मंगल को विच्छेदात्मक स्थिति भी प्राप्त है। जैसे शनि हो गए, सूर्य हो गए, ये ग्रह राहु हो गए, केतु हो गए, मंगल हो गए, ये विच्छेदात्मक ग्रह कहला जाते हैं। और ये विच्छेदात्मक स्थिति मंगल वो भी नीच अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं ये जो विच्छेदात्मक स्थिति उन लोगों के लिए बड़ी समस्या बनेगी कि अब जो पार्टनर जो शादीशुदा हैं,
अपने जीवन में चाहते हैं, अब देखिए दो हैं कि पति और पत्नी, तो एक पक्ष यानी कि पति या तो पत्नी चाहते हैं कि भैया अलगाव ना हो, यानी तलाक ना हो, हम दूर ना हो, और एक चाहता कि नहीं हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल इस समय बढ़ेगी, और पहले से यदि और भी किसी तरह की थोड़ी समस्याएं भी हैं तो वो बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इस समय दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कार्य क्षेत्र में भी शनिदेव, जैसे मैंने कहा कि प्रभावी होंगे, तो शनिदेव ये मंगल महाराज प्रभावी होंगे, तो इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेके भी सतर्क हो जाना चाहिए। नौकरी में, आपके जॉब में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, चाहे आप स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हों, चाहे आप सैलरी वृद्धि के लिए तैयार हों, क्योंकि अब फाइनेंशियल नया वर्ष चालू हो चुका है अप्रैल से। तो फाइनेंशियल नया वर्ष ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का समय है, मुश्किलें हैं इसमें, तो आपको अपने जॉब को लेके बहुत सतर्क रहना है। किसी से वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना, किसी से कोई भी मतलब नहीं, आपको अपने कर्म से मतलब होना चाहिए। अपने जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपको पद काम प्राप्त है, उसमें ध्यान देना है आपको। लोग हैं, लोगों का काम है ईर्ष्या करना, लोगों का काम है दूसरे को, कहते हैं ना कि दूसरे की थाली अच्छी लगती है, तो बस वो चीज़ें हैं। तो आपको अपने काम में ध्यान देना है। साथ में इसमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपने पिछले 7.5 वर्षों में आपने देखा कि भैया दुनिया क्या है, कैसी है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो फिर ऐसे में कई बार क्रोध आ जाता है ना, कि लोग दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। तो इसीलिए आपको क्रोध आ सकता है, परंतु आपको इस समय बचना है क्रोध करने से। जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई निर्णय नहीं लेना है। विपरीत का पूर्ण सम्मान करना है, क्योंकि संभव है कि विपरीत का सहयोग ना मिले। विपरीत का मतलब ये कि आप पुरुष हैं तो महिला का, और महिला हैं तो पुरुष का सहयोग ना मिले। तो इसलिए आपको क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके अलावा घर परिवार में बढ़िया प्रेम से रहिए, कोई कलह का माहौल ना बनने पाए इसका प्रयास करते रहिए। और वाणी को बहुत संयमित रखिए, है ना। वाणी बहुत महत्वपूर्ण इस समय रोल निभाएगी समस्याओं में। समस्याओं का कारण भी कई बार वाणी बन सकती है आपके, तो इसलिए वाणी को बहुत संयमित रखिए। और यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, ज़मीन से संबंधित कोई मामला है, तो इसमें उलझ सकता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। तो देखा जाए तो ये जो समय है कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलों भरा रहने वाला है, और ये समय इन स्थितियों को लाने वाला है, परंतु जिसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। क्योंकि देखिए, हमने चर्चा मात्र एक ग्रह की है, अन्य 8 ग्रह भी हैं, और आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली में दशाएं कैसी हैं, आपकी कुंडली में स्वयं मंगल कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब समझिए कि किसी की कुंडली में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है तो बुरे प्रभाव नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो बहुत कम मिलेंगे। और दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो भैया कहते हैं ना कि जब लाखों रुपए आ रहे हों तो चलो 10 रुपये खर्च भी हो गया, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो वो वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे जीवन में सुख हो, हमारे जीवन में ऐसी स्थिति हो कि थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आपको ये ज़रूर करना है कि कोई भी निर्णय लेना है उससे पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली अवश्य विश्लेषण करवानी है या तो करनी है, इसके बाद ही निर्णय लेना है, मात्र गोचर के आधार पे नहीं। क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे गोचर है तो ये गोचर आधा प्रभाव देता है, आधा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। तो इसीलिए जब दोनों को देखेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। नहीं तो कई बार जब आप खाली गोचर में सुन के करेंगे या कुंडली को खाली देख के करेंगे तो ऐसे में कई बार वो चीज़ें घटित होंगी, कई बार नहीं होंगी। फिर लगेगा कि अरे ज्योतिष में तो कुछ सही नहीं है, ज्योतिष सही नहीं है, हमने जो सुना वो सही नहीं है। क्योंकि इसके पीछे कारण जरा खुद ही आप विचार कर लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना करिए, इससे कल्याण होगा, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।